हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ के वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ को, यहाँ पर इनकी जो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इवन इनकी तर्जनी से हल्का सा ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थोड़े रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मरकरी यानी बुध फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर थोड़ा लो सेट होती हुई इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई, जो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी बाकी फिंगर्स के मुकाबले। जैसे यह इनकी गुरु फिंगर है, यह शनि और सूर्य की फिंगर्स हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होने की वजह से लो सेट मरकरी फिंगर कहलाएगी। लेकिन इस फिंगर की लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है, यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। पूर्वानुमान की क्षमता काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है, लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। अदरवाइज इस फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, बृहस्पति का एरिया। जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर और सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी आप इनके गुरु पर्वत के जरिए देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का होगा, और ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बन जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक बुद्धाजाई का चिन्ह इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह अगर अंगूठे के इस पोर्शन पे बन रहा हो, इसे बुद्धाजाई या फिनिक्स आई कहा जाता है।
और इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में हो तो नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, यानी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों के बारे में इन्हें पहले से ही पूर्व अनुमान और आभास होने लगते हैं। शनि की बात की जाए तो इनका शनि का एरिया, यह जो माउंट है फ्लैट नजर आ रहा है। शनि रेखा भी यहाँ पर हल्की ब्रोकन नजर आ रही है, जिस वजह से जीवन में मेहनत ज्यादा रहेगी, थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति तरक्की जरूर करते हैं। लेकिन इनके हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा भाग्य रेखा की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। बीच बीच में कुछ ऐसे ब्रेक्स का होना अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। ऐसे अप्स एंड ब्रेक्स होने से नेटिव को समय समय पर धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 36 की एज के बाद इनकी जो भाग्य रेखा है काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख पाएंगे जो इनकी माइंड लाइन है, इसके ऊपर से यह इनकी माइंड लाइन है, यहाँ से इनकी रेखा काफ़ी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रही है। और बीच में यहाँ पर भी एक गैप नज़र आ रहा होगा आपको, जिसकी वजह से लगभग 40 के आसपास की एज में थोड़ा चेंज फिर से आ सकता है। लेकिन उसके बाद यह रेखा बहुत स्ट्रांग है। तो आप यह यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 40 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की इनके जीवन में ज़रूर होगी। बात करते हैं इनकी सूर्य रेखा की और सूर्य पर्वत की। सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो एरिया है आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, जिस वजह से बहुत ही क्रिएटिव नेचर रहेगी। यहाँ पर इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बुध पर्वत है भले ही लो सेट है, लेकिन यह एरिया आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। हाथ में इनके हाथ में यहाँ पर मरकरी रेखा भी मौजूद है। यह माउंट भी उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तरक्की पाते हैं। और यह बुध रेखा हाथ में हो तो नेटिव अगर अपने जीवन में किसी तरह का बिजनेस करना चाहे तो वहां भी सक्सेस मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जॉब के साथ साथ अगर किसी तरह का पार्ट टाइम बिजनेस करे उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस होने की संभावनाएं बनती हैं। अब देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। हमारे हाथ में 3 मेजर लाइंस होती हैं। सबसे ऊपर वाली रेखा को हम हार्ट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई हार्ट लाइन आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। अगर इस तरह से यह रेखा ऊपर की तरफ टर्न हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक इस तरह से वी सिंबल बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लग जाए तो लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस के संकेत इनके हाथ में विष्णु सिंबल दे रहा है। हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर आकर थोड़ी डबल होती है हार्ट लाइन, लगभग 60 की एज के बाद थोड़ी माइनर इश्यूज इनको दे सकती है। ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें इनको आगे चलकर लेटर एज में चलकर आने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से सीधा बढ़ती हुई लेकिन आगे चलकर नीचे की तरफ डिप लेती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह की मस्तिष्क रेखा, एक ब्रांच यहाँ से बहुत ही हल्की सीधा चलती हुई भी एक फोर्क बना रही है। इस तरह का फोर्क जिनके हाथ में बनता है, इस फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे राइटर बन सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की उस क्रिएटिव काम की वजह से भी मिल सकती है। इस तरह का फोर्क होना नेटिव को काफ़ी अच्छा राइटर या आर्टिस्ट बना सकता है। लेकिन अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम जीवन में नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशन यूज हो जाए तो यह झुकी हुई रेखा नेटिव को
थोड़ा तनाव और स्ट्रेस भी देती है। ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और यह इनकी लाइन ऑफ माइंड है। दोनों के बीच में शुरू से ही अच्छा गैप बनता हुआ आप देख पाएंगे। इस तरह का गैप अगर दोनों रेखाओं के बीच में बन रहा हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। छोटी एज से ही ऐसा व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला होता है और सर्कमस्टेंसेस भी कई बार ऐसे जीवन में बन जाते हैं जिस वजह से ऐसे नेटिव को अपने जीवन में छोटी एज से ही काम करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं। ओवरऑल माइंड की लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, सिर्फ इस रेखा के झुकाव की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है। और अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा को तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी रेखा लगभग पूरे हाथ को, पूरे कलाई को कवर करती हुई यहाँ तक रिस्ट तक पहुँचती हुई, जो लगभग 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती है। इस तरह की जीवन रेखा का होना नेटिव की अच्छी हेल्थ की तरफ इशारा करता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा अंदर की तरफ जिसे हम मंगल की रेखा कहते हैं, हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहता है। थोड़ी दिक्कतें, थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो, थोड़ा अग्रेसिव नेचर। लेकिन यह रेखा नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में हल्की रेखाओं से इस एरिया में कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा फिश का सिंबल हाथ में हो तो लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव के जीवन में रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस की तरफ से धन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक हो जाती हैं। इस तरह का चिन्ह हाथ में हो, ऐसा चिन्ह जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में एक रेखा यहाँ से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह चंद्र का एरिया है। चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखा मौजूद हो तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में कई बार मिल सकता है। ऐसा चिन्ह होने से फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी रहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ हल्की बारीक रेखाएं होना, जैसे आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं नजर आएंगी और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। अदरवाइज मून माउंट के ऊपर कोई भी मेजर नेगेटिव चिन्ह नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ। यह माउंट जिन लोगों का उठा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर भी कुछ बारीक आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आड़ी रेखाओं का इस माउंट के ऊपर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर इस एरिया पर मौजूद होती हैं तो नेटिव को फैमिली की तरफ से ट्रबल्स का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।